नौनिहालों को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा पोषण अभियान का निरीक्षण रविवार को फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा किया गया। इनके साथ मोंगिया स्टील की निदेशक त्रिलोचन मोंगिया भी मौजूद रही। टुंडी रोड से लगे मंगरोडी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर मोंगिया पोषण अभियान से जुड़े बच्चों से रूबरू हुए और अभियान के प्रारूप की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान इन्होंने अभियान में लगे फाउंडेशन के सदस्यों का मार्गदर्शन किया और बच्चों की हौसला अफजाई भी की। मौके पर डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि आज से 10 साल पहले इन्होंने विलुप्त होती जनजाति बिरहोर के उत्थान का अभियान छेड़ा था। बताया कि तत्कालीन उपायुक्त वंदना डाडेल के आग्रह पर इन्होंने बगोदर के विभिन्न बिरहोर टणाओं में उन्हें मुख्य धारा में लाने का अहर्निश प्रयास किया। कालांतर में जिला मुख्यालय में एक छात्रावास का संचालन करते हुए इन्होंने बिरहोर बच्चों के पठन पाठन से लेकर खान पान और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करने का अभियान शुरू किया। इन्होंने बताया कि इसी अभियान से यह प्रेरणा मिली कि बिरहोर बच्चों के साथ साथ अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए भी पोषाहार बेहद जरूरी है। इन्होंने कहा कि जब स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यही सोचकर मंगरोडी में पोषण अभियान का पायलट प्रोजेक्ट 6 माह के लिए शुरू किया गया है। इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि अन्य गांवों में भी इस तरह का अभियान चले, जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इन्होंने सक्षम लोगों से आग्रह किया कि वे भी ऐसे अभियान को गति देने के लिए आगे आएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वंचित वर्ग के बच्चों को पोषाहार मिले और वे स्वस्थ रहकर समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बन सके। यहाँ कार्यक्रम का संचालन ग्रीन फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय व मोंगिया स्टील के आदिल सिद्दीकी कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम की सफलता में फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रंजीत कुमार, विलेज कोऑर्डिनेटर अजय यादव, पम्मी कुमारी, गांधारी देवी व महिला समूह की महिलाएं लगी हुई थी। फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। वहीं मोंगिया स्टील की निदेशक श्रीमती त्रिलोचन मोंगिया जी का भी यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने भी यहाँ आकर सभी का उत्साह वर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा संतुष्टि कार्यक्रम के निरीक्षण का कार्यक्रम आज रखा गया था। आज मैं इसलिए यहाँ सिर्फ आया हूँ ये देखने के लिए कि जो कार्यक्रम हमने 31 अगस्त को स्टार्ट किया था कि बच्चों को न्यूट्रिशन यानी कि जो बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें अच्छा भोजन, इस तरह का भोजन नहीं कि जो आज अनाज की कहीं कमी नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये किलो में सरकारी अनाज बहुत उपलब्ध है, लेकिन इस प्रकार का भोजन बच्चों को मिलना चाहिए जिससे बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं बौद्धिक विकास हो सके। तो उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और वो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने दूध, अंडा और केला ये एक बार शुरू करवाया। यहाँ पर बच्चों को 300 मिलीलीटर दूध और 1 अंडा और 1 केला ये कार्यक्रम इसलिए शुरू करवाया कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार है उनका मेडिकल साइंस से, मेडिकल डॉक्टर लोगों से ये चेक करवा करके कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, उनके प्लेटलेट्स कितने हैं या अन्य जो भी जाँच ये सब करवा कर, और उसके बाद वो हम लोगों ने रिकॉर्ड रखा हुआ है जो कि अभी 2 महीने के बाद मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि कार्यक्रम पूरी तरह से सही चल रहा है कि नहीं, और यहाँ पर अभिभावक लोगों का क्या कहना है कि बच्चों को ठीक से सब कुछ खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इस वजह से एक कार्यक्रम हमारा रहा यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पर जो मुखिया जी हैं साठू ठाकुर जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। वो हर समय देखते रहते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, और आपस के गांव के लोगों का ही सहयोग है कि हम लोग इसको अच्छी प्रकार से कर पा रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर बच्चों को किसी तरह से परेशानी ना हो, क्योंकि गांव के लोगों ने ही करना है और गांव के लोगों के लिए ही करना है, इसलिए यह कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि अभी बच्चे पहले से जितना अच्छे लग रहे हैं, आने वाले समय में जिस समय में हम लोग जाँच करवाएँगे डॉक्टर लोगों से, तो हम लोगों ने 6 महीना पूरा करके जांच करवाना है। तो उस वक्त तक हम लोग बीच बीच में इसलिए देख रहे हैं कि अंत में जाके हम कहीं फेल नहीं हो सके। हम फेल होने का डर जो रहता है, इसलिए हम लोग बीच में ही देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हर हाल में हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी पूर्णतः सफलता निश्चित की।